का उच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। वो करे थे आप लोगों ने पद परिचय, आप दो ही हो। किया तो है। हाँ, आ गए सबको, कोई परेशानी? किया तो है आचार्य जी। याद आचर्यते क्या? हाँ जी, आचर्यते। आचर्यते। हाँ, ये कौन धातु क्या है आचार्य जी इसमें? चार धातु है इसमें। आ उपसर्ग चार धातु। आत्मनेपदी या प्रथम पुरुष एकवचन। ठीक है। हाँ, आत्मनेपदी। आ उपसर्ग आ जाएगा। आ उपसर्ग और चार धातु। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन। कहाँ से करें बहन जी? हाँ, ये तो लिख दिया। ठीक है। और कुछ तुमने पूछना? एक क्रीता का और नहीं आया आचार्य जी। क्रीता हाँ जी। कौन से पेज पे बहन जी? ये इस पे नहीं, एक पैरा था वो मैंने भेजा था संस्कृत संस्कृति ग्रुप। आप हो ना वे प्रतिनिधि संस्कृत संस्कृति ग्रुप में, आपको डाला हुआ मैंने। वहां पर एक रक्षाबंधन का एक पैरा था। अभी उसमें क्लास तो से मैंने देखी थी, पैरा देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो सारा मैसेज उसी में आ जाता है संस्कृत संस्कृति ग्रुप में। तो प्रीता आप बताओ अंजना जी। क्री धातु तो प्रत्यय लग गया इसमें। हाँ जी। और क्री धातु का प्रत्यय तो प्रत्यय लगा ना इसमें तो। हाँ जी। हाँ, कृता बना ना, कृता कैसे? कृता बना। हाँ जी, कृता एक प्रथम पुरुष एक वचन हो गया उसका। प्रथम पुरुष कंफ्यूज हो गई। प्रथम पुरुष तो नहीं, स्त्रीलिंगी हो गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ, प्रथम वही प्रथमा व्यक्ति हो गया। स्त्रीलिंग में। एताम में भी, एताम में क्या आएगा? एताम एताम बताओ, आप बताओ सबका। एतत् शब्द का आएगा ना ये। हाँ जी, हाँ जी। गर्भ द्वितीय विभक्ति आएगी इसमें। हाँ, एतत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और लिंग कौन सा है? एताम। स्त्रीलिंग है ये तो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही लिखना। एतत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। तो पहले भी लिख सकते हैं। उभौ का क्या आएगा? उभौ उभव का उभव शब्द ही है। उभव शब्द ये हो गया, विशेषण वाला हो गया, सर्वनाम। उभव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उभव दोनों, दो अर्थ में। और हृदय, हृदय क्या आएगा? हृदय में हृदय। हाँ बताओ, वेदवती जी बता सकते हैं हृदय? नहीं ये बहन जी। हाँ, ये भी नहीं आया था। हरि की तरह आएगा ये। हरि का, हरि की तरह चलेगा नहीं ये। नहीं नहीं, मैंने बताया था उस दिन, तो बताया था, तभी मैंने कहा था लिख लिया करो साथ साथ। असली वो सुनते जाओ ना, लिखा नहीं जाता। ना तो सुनो ना लिखो। फिर रिक्त धातु
रिच धातु है। सॉरी, हृत शब्द तकारांत। इकारांत है ये, इकारांत। हाँ। तकारांत शब्द, तकारांत। तो हृत होता है, हृत शब्द, अच्छा हृत शब्द, ठीक है। हाँ, हृत हृदय, हृदय। तो हृत शब्द और तकारांत वाला चलेंगे ये। हाँ, हृत शब्द का चलेगा वैसे जैसे भगवत भगवत शब्द सब चलते हैं, अच्छा, तो वैसे चलेगा। और सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। ये स्थिति। हृत शब्द, हृत हृदय, हृदय, हाँ, हृदय बन जाता है, तो उसी का ही फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन में हृदा, हृदय द्वितीय विभक्ति एक वचन में हृदा, हृद्भ्याम हृद्भि हृदय हृद्भ्याम हृद्भ्य हृदय हृद्भ्याम हृद्भ्य हृदय हृदो हृदाम और हृदि हृदो हृत्सु, ठीक है। ठीक है। ऐसे चलेगा। ये पूर्वती फिर कैसे आएगा? ये कृता पूर्वती तो वो आएगा, धातु आएगी ना पूर्वती को, तो प्रत्यय लगा इसमें। नहीं नहीं, कितना नहीं लगा मैंने। क्या बन गया? एक एक शब्द के साथ साथ मैं बताती गई थी। अर्थ क्या बन रहा देखो जरा। करती, करती हुई हाँ, करती हुई है ना। हाँ, हाँ, करती हुई है ना ये। तो हुई किस अर्थ में आता है? हुई अर्थ ये में कौन सा प्रत्यय होता है? ये अभी जो किया पीछे, हाँ जी, अभी जो किया क्षत्रिय, वही आने प्रत्यय में है। क्षत्रिय क्षत्रिय प्रत्यय लगा ना, क्षत्रिय। प्रत्यय में आया ये। त्रि धातु क्षत्रिय प्रत्यय बन गया, तो कुर्वत बन गया है। हाँ, कुर्वत बन गया, स्त्रीलिंग में कुर्वती बन गया। ठीक है। त्रि धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन है ये। जैसे आपने पूरा उसमें संस्कृत में, अभी अब नहीं लिख सकती हूँ, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं लिखूं कोई सेंटेंस ऐसे, कोई डिफिकल्ट सा नहीं लिख सकते हैं अभी ना। नहीं, ये वाला तो थोड़ी भाषा थोड़ी सी कठिन थी, पर आप अपने आप सारे लिखना। मैं उसमें सोच रही थी आपको देती मैं। आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया? आप लोग कर लिखना है। चलो लिखेंगे, देखते हैं, लिखते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया? ये भी रक्षाबंधन ही है, इस पर ही है। तो मनाया ही आप नहीं इस क्या बार, कहती है रक्षाबंधन में है? मैंने तो मनाया ही नहीं, इधर आके बेची है रखड़ियाँ। क्या? मैं, मेरा तो मना ही नहीं, मैं बेंगलोर में तो मनाया ही नहीं। अच्छा अच्छा, पहुंच गए जम्मू, पहुंच गए? हाँ जी। जम्मू अब पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक जाना है। अच्छा, नेक्स्ट वीक सैटरडे को मेरी छुट्टी रहेगी। हम्म। ये इसमें एक हृत वाला आ गया ना, आपको हृदय हाँ लिखना जी, होगा। हाँ जी, आ गया समझ। रिच धातु है हृत शब्द से, हृत शब्द धातु में हृत शब्द सकारांत। सप्तमी सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो ऐसे कृत्य, कृत्य भी ऐसे ही आएगा फिर। कहाँ पर है ये कृत्य? ये हरित आचार्य जी, ये नपुंसक लिंग है। कौन सा हृत? हरित नहीं, नमस्ते हृत सभी को। शब्द है ये। ये सप्तमी विभक्ति में इसका भगवत का तो भगवत। देखो ना, जैसे भगवत भगवत पीछे निकालो। हाँ जी, निकाल रखा है ये। हाँ, उसमें सप्तमी विभक्ति में क्या आ रहा है? भवती, हाँ जी, भगवती। हाँ जी, हाँ जी, हृत का इसी तरह हृदय। हृति। ठीक है आचार्य जी, आ गया समझ। तो वैसे ही सारी विभक्तियां चलती हाँ है ना। ये हाँ, आ गए, जो आ गए। हलंत शब्द है, हलंत शब्द सारे ऐसे ही चलते हैं बस। हाँ, आ गया आचार्य जी समझ। वैसे मैं बता रही हूँ
प्रथमा द्वितीय में फर्क होता है, बाकी सारी एक से चलती है किसी भी लिंग की। तो जितने भी हलंत शब्द है सब में आप देखो, भू, प्रीति, भगवती, कर्तरी, पितरी, और इकारांत में भी वही हो गया, करीन। जैसे वो करा था ना, करीन वाला भी एक लेसन था जिसमें राजन, राज्य। तो ये नमस्ते जी। हृदय, हृदय शब्द एक अलग होता है, हृदय वो तो अकारांत हो गया तो राम की तरह चलेगी। और जब हृत शब्द होता है उसका मतलब भी हृदय होता है, तो हलंत होता है, तो तकारांत, वो फिर जो हलंत की तरह ही चलेंगे सारे। ठीक है, बहन जी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे जो इन्होंने आपको पीछे करवाया था। इसका भी बता दो, कृत्य, कृत्य का भी मुझे भाई उसमें कंफ्यूजन आ रहा है। कृत्य, करते, कर, हाँ, होने करके, पर उसके लिए ये भी, ये कोई वो नहीं है। कृत्य अपने आप में ही एक जैसे होते हैं ना, ये शब्द विशेषण शब्द और अव्यय शब्द है, उसके वैसे ही है, अव्यय शब्द है। अव्यय है ये। हाँ जी, उसके लिए कहाँ पर है ये? करती हुई, कृत्य, भगनी, के लिए मतलब उसको लक्ष्य करके। तो सामने नहीं आ रहा है शब्द। हाँ, लक्ष्य भगिन्या भगिनीश्वराय प्रार्थना करोतु यते। तस्या प्रार्थनाया कृते भगिनी, करते हुए देख के भाई बहन उसको उपहार भी देते हैं। उसकी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के बदले, मतलब प्रार्थना के करने पर भगिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। तो ये अव्यय शब्द है कृत्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 34वां अभ्यास, अभ्यास 34, 68 पृष्ठ, 68-69, नवषष्ठीतमः पृष्ठः। तो हमने ये संस्कृत वाले ऊपर उदाहरण वाक्य कर लिए थे, संस्कृत वाक्य। ये कहाँ तक किए थे, याद है कुछ? संस्कृत वाक्य शुरू किए थे आपने? हाँ जी, ये 5 तक कर लिए थे, 5-6 तक आचार्य जी, 5-6 तक कर लिए थे। अच्छा, तुम सब हंस रहे हो गया। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ बोलो शिष्य दीदी। हम पश्चिमी हो जाएगा जी। नहीं देखो वेदवती जी, आप आए में इसमें, तो यहाँ पर हमने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है। इस पुस्तक के अनुसार ये जो उन्होंने लट लकार पश्चिमी जैसे आप करिए, मैं देखता हूँ अर्थ में आता है। इन्होंने रहा है जो अर्थ है वो क्षत्रिय प्रत्यय के साथ लिया है। मैं देखता हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ मतलब मैं देखता हुआ हूँ, लेकिन देख रहा हूँ उस अर्थ में। हुआ वैसे अर्थ होता है क्षत्रिय प्रत्यय का, पर इस अर्थ में जब ये ले लेते हैं क्षत्रिय प्रत्यय को, तो रहा ये विकार है जो एक कॉन्टिन्यूअस जिसको बोलते हैं कि जो काम अभी समाप्त नहीं हुआ, हुआ अर्थ में भी यही चलता है ना कि समाप्त नहीं हुआ, जो कार्य चल रहा है अभी है, उस अर्थ में क्षत्रिय का प्रयोग होता है। तो उसी अर्थ को लेते हुए वर्तमान काल में भी, भविष्य में भी और भूतकाल में भी मैं देख रहा था, देख रहा होऊंगा और देख रहा हूँ, सब में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है। और उसके लिए जैसे ऊपर है
स विद्यालयम गच्छन् अस्ति, वे विद्यालय जाता हुआ है, मतलब विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा था, विद्यालय जा रहा होगा, उसी अर्थ में यहाँ पे लगेगा मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, पश्चन अस्ति अस्मि। हाँ देखो हम बारी बारी से कर रहे हैं, आपकी सबसे लास्ट में बारी आएगी। एक हमने नंबर रखे हुए हैं, सबके फिक्स नंबर है, तो वैसे वैसे बोलते जाएंगे। आपने क्योंकि अभी ज्वाइन किया है तो सबसे बाद में आपकी बारी आएगी, ये सविता जी के बाद, ठीक है। तो सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, जहाँ बीच में बोलवाना होगा फिर मैं बोल दूंगी। हाँ जी शिशु चुप करो। कंचन जी आवाज आ रही है? सेवा करना है, सेवा। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है? मेरी बोल रहे हो आवाज आप? नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। नमस्ते आपकी चरणी जी। आवाज तो आ रही है। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। बड़ी हल्की से शुरू हुई है, थोड़ा तेज करो, शायद आवाज उसमें हो, साइलेंट धीमे हो। बोलो जरा। अहम हम्म, देख रहा हूँ। अहम पश्यति। किसी और का ही आवाज नहीं आ रही आवाज उनकी। चलो आप बोलो, किसकी बारी है? से बात सत्यानंद जी की। सत्यानंद जी आप बोलो। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, पर फिर होता नहीं कुछ भी। ये जिसको आता है वो छोड़ दो, आगे फिर बोलते जाओ। हाँ बोलो। हम पश्चिम आएगा बहन जी। क्षत्रिय प्रत्यय लगाना है। अंजना जी की बारी है। मैं देख रहा हूँ, अहम पश्यन् अस्मि। हाँ, अहम पश्यन्, अस्मि। क्षत्रिय प्रत्यय लगा, पश्यन् अस्मि। हम सब खेल रहे हैं, वयम क्रीडन्तः स्मः। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो अब आगे, अब है पुष्पा बंदी की बारी। समझ आया वेदवती जी? देखो पश्यन और मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, तो अहम पश्यन अस्मि, अहम के साथ अस्मि लगता है ना, उत्तम पुरुष एक वचन। तो मैं देख रहा हूँ, अहम पश्यन अस्मि, और हम सब खेल रहे हैं, तो वयम के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन लगेगा, और क्षत्रिय प्रत्यय का भी बहुवचन लगेगा। तो अहम क्रीडन्तः या खेलन्तः स्म, ठीक है। जी अस्मि स्वः स्म हो गया। चलो अब आगे पुष्पा बहन जी, रमा आ रही है, विभाग आ रही है। आवाज आ रही है? कट गया फोन? हाँ मेरा बंद था, मैं बोले जा रही हूँ। रमा आ रही है, रमा आगच्छन् अस्ति। हाँ जी, रमा आगच्छन् अस्ति, विभाग आ रही है। अगला बोलूं बहन जी? विभाग आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बोल विभाग गायन। मैडम एक मिनट, इसमें स्त्रीलिंग है, रमा आ रही है, तो विभाग गायन अस्ति। नहीं आएगा इसमें। हाँ विभाग आ गायन रही है, आगच्छन्ति। हाँ ठीक है, आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। स्त्रीलिंग है इसमें ना ये तो। हाँ विभाग जी, गायन अस्ति। विभाग गायन अस्ति। नहीं इस स्त्रीलिंग लगा ना, स्त्रीलिंग भी आएगा ना, गायंती लग जाएगा। गायन्ति। गायन गा रही, अच्छा बहुवचन है, नहीं है नहीं तो एक। एक वचन है ना, हाँ तो पर स्त्रीलिंग लगेगा ना, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा?
गच्छन्ति, पठन्ति, लिखन्ति, दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई लगेंगे ना। स्त्रीलिंग में क्या क्या रूप बनते हैं? फिर हम तो मैंने इसको बहुवचन ले रमा रखे हैं। आगच्छन्ति अस्ति, विभा गायन्ति अस्ति। अच्छा, विभा गायन्ति अस्ति। ये देखो ऊपर है ना, ये छठा वाक्य, बालिका गच्छन्ति अस्ति। बालिका गच्छन्ति, बालिके गच्छन्त्यौ, बालिका गच्छन्त्याः। वो बहुवचन में है, वो बहुवचन में है। बहुवचन में हमने करना है बालिका वाली की जगह पे बालिका गच्छन्ति। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने बता दिया, अभी गच्छन्ति गायन्ति करवाया आपने। विभा गायन्ति अस्ति। हाँ, गायन्ति अस्ति। मतलब मेरा ख्याल घर में आप बिल्कुल भी नहीं देखते हो, खोल के नहीं देखते किताब। सही कह रहे हो आप, हम भी सही में तो ऐसे नहीं ना बनता, फिर तभी तो गड़बड़ हो जाती है। लिखो तो झटपट घर में देखा तो झटपट बताते जाओ, तो मजा भी आता है ना करने का। चलो अब आगे किसकी बारी? शकुंतला जी। पत्ता गिर रहा है। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सोचने की क्या होगी, मतलब सोचने की नहीं होता। राम क्या सोचने की क्या करते हैं? सोचने की तो बाद में, पहले पत्ता गिर रहा है करने को। अच्छा, पत्ता गिर रहा है। पत्रम, पत्रम, पत्र, पतंती फिर आएगा। पततम, पतत, पत्रम पतत अस्ति। पतत अस्ति। पत्रम पतत अस्ति। राम सोच रहा था। सोचने की होती है चिंत धातु। हाँ जी, चिंत चिंत। चिंत, हाँ जी, हाँ चिंत, चिंत, ठीक है। राम सोच रहा था। राम है चिंतित, राम चिंतित, चिंतयन, चिंतन, था के लिए क्या लगेगा? राम चिंतयन, समा, अस धातु का लंग लकार लगा देना ना। समाह आएगा ना। राम चिंत्यम समाह। स्मा क्यों? राम एक प्रथम पुरुष एक वचन है ना। प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार। अस्ति। राम क्या था का क्या आएगा? रामा चिंतयन, कौन बताएगा? हाँ, आसीत। रामा चिंतयन आसीत। आसीत आस्था आसन आया याद। हाँ जी, हाँ जी, आसीत देखा थी वहां। चलो सविता जी बता। कृष्ण पूछ रहा था। कृष्ण पृच्छन् आसीत्। कृष्णः पृच्छन् आसीत्। वे सब जल पी रहे थे। ते जलं पिबन्तः आसन्। बिल्कुल ठीक है। ते सर्वे भी लगाना चाहो तो लगा सकते थे। सर्वे जलम पिबन्तः आसन। समझ आ रहा कैसे करना है? बहुवचन में सब लगा देने। वे बहुवचन में है तो जल पी रहे थे, पीते हुए, वो भी बहुवचन में लग जाएगा। पिबन पिबंतो पिबंतः, तो आसीत आस्ताम आसन वो भी लग गया। तो ते सर्वे जलम पिबंतः आसन। हाँ जी, अब वेट कीजिए, आपकी बारी। तू फूल सूंघ रहा था। तब पुष्पम जिघ्रन आशी। ये ध्यान रखो, तो के साथ क्या लगाओगे? आसीत लगाओगे। आशी, आशी, आशी ही। तम पुष्पम जिघ्रन आशी ही। तो फूल सूंघते हुए थे, मतलब सूंघ रहे थे। मैं काम कर रहा था, ये भी बता दो। अहम
कार्यं कुर्वतः कुर्वतः क्यों? कुर्वन् अहम कार्यम कुर्व कुर्वतन् कुर्वन् कुर्वन का कुर्वन ही आएगा ना, कुर्वतम कुर्वंतम तो वो उसमें आ जाएगा द्वितीय विभक्ति। जब ये एक प्रथमा विभक्ति ही लगानी है मैं के साथ, तो देखो विभक्ति जब आप लगाते हो शब्द रूप, तो वहां तो चाहे मैं हो, चाहे तुम हो, चाहे वे हो, वहां तो हम एक वचन नहीं लगाते हैं ना। हाँ, रामा का जैसे रामा है, अहम आवाम वयम है, उसमें भी मैं एक वचन है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगा। वहां हमने विभक्ति को देखना कौन सी विभक्ति, और वचन तो वही लगेगा, चाहे तुम हो चाहे बहुत सारे हो। तो इसी तरह कुर्वन काम करते हुए, मैं काम करता हुआ था, तो अहम कार्य कुर्वन। अब उत्तम पुरुष एक वचन लगाना जो लकार है। अहम एकम हाँ, सुंदरम फलम प्राप्तवान। नहीं उसको छोड़ दो ना, मैं काम कर रहा था को पूरा करना था ना। अहम कार्यम, वो तो बहुत आगे चले गए। अहम कार्यम कुर्वन, इसके बाद मैं पूछ रही थी क्या लगेगा। 15वां 18 चल रहा है, 15 चल रहा था ना। अच्छा सॉरी। अहम कार्यं कुर्वन् अस धातु का ये क्या बनेगा? हाँ, अस धातु का क्या लगाना है, कौन सा लकार और कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? पर आसम। आसम। हाँ, ये करना है। अहम आसम आस्व आस्म आसम, हम कार्यम कुर्वन् कुर्वन् आसम। जी चलो आप देखो, बोलो शशि दीदी, आ रही है अब आवाज? 16 यहाँ तो सही आ रही है जी। स्पीकर को थोड़ा सा तेज करो। स्पीकर में आपका जो आवाज वॉल्यूम आस्ते तो नहीं है? नहीं, वो तो पूरा किया हुआ है। अच्छा, क्या क्यों आ रहे? करेंगे? हम सोच रहे थे, बोलो फिर अंजना जी, हम हंस रहे थे। वयम हसन्तः आसम। आसम आस्व आस्म, आस्म आधा स आएगा। आधा सा होता है तो आस्म बोलना। तो वयम हसन्तः आस्म, आगे समझ। हाँ जी। लिखते हुए बालक को देखो, ये भी बोलो। लिखन्तं बालकं पश्य। ठीक है। अब लिखते हुए बालक को देखो, जो लिख रहा है बालक, उस बालक को देखना है। तो जिसको देखना है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी ना, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो लिखंतम बालकम पश्य। अब आ जाएंगी सत्याभान जी। आचार्य जी नमस्ते जी, मैं तो गड्डी में हूँ जी। क्या था? मैं गड्डी में कई बार गई थी। अच्छा हाँ जी, मैं तो वैसे लगा लिया था, मैं देख लूं। अच्छा, बाहर हो आप? हाँ आप जी, हाँ जी। पढ़ नहीं रहे हो, सुन रहे हो बस? तो बोल भी दो, उसमें क्या है? मैं किताब नहीं है आपके पास? नहीं, किताब नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मजे करो। हाँ जी, अब पुष्पा बन जी। काम करते हुए मैंने एक सुंदर फल पाया। काम करते हुए, ये तो ऊपर की तरह हो गया। मैं काम कर रहा था, मैं काम करते हुए था, तो काम करते हुए मैंने, वहां तक तो वही चीज होगी। मैंने एक सुंदर फल पाया, तो बाद में पहले इतना बोलो, काम करते हुए मैंने कार्य कुर्वन्तम
ऊपर हमने क्या बोला था, मैं काम कर रहा था अभी। वही लिखते हुए बालक को देखो, लिखनतम बालका उसको छोड़ दो ना, लिखते हुए बालक वाली तो बात खत्म हो अच्छा गई। ऊपर ये 18 एक वचन करता है ना, मैं काम करते हुए था, है ना, 15 वाला वही चीज तो है, काम करते हुए मैंने। ये दोनों एक से हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, वो भी करता है वो भी करता है। लिखते हुए बालक को देखो, वो तो कर्म बन गया। कार्य कुर्वन् हाँ, कार्यम कुर्वन् अहम। कुर्वन् अहम अब एकः बोले, एक एकः सुंदर फल को पाया, एकः सुंदरम फलम। तो एका क्यों आएगा, एकम क्यों नहीं आएगा? सुंदरम फलम है तो उसमें भी तो एकम आ जाएगा। अच्छा सुंदरम फल के फलम। लिए लिख रहे हो ना, फल को पाया, तो फल जब द्वितीय विभक्ति के वचन है तो उसका विशेषण में उसमें भी नहीं आएगी द्वितीय विभक्ति के वचन। सुंदरम फलम पाया, एकम सुंदरम फलम पाया क्या आएगा? पाया नहीं आ रहा। हाँ जी, धारे प्राप्तवान, हाँ जी, प्राप्तवान। प्राप्तवतु प्रत्यय लगा दो, प्राप्तवान। अप्राप्तवान वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, प्राप्नोति प्राप्नोति। ये लभमान भी लग सकता है आचार्य। हाँ लभमान। हाँ, लब्धवान भी लग सकता है, कृतवतु प्रत्यय लगाना, प्राप्तवान लब्धवान लगा सकते हो। भूतकाल का होता है ना कृतवतु प्रत्यय, याद है ना पुष्पा जी? हाँ जी, कार्य कुर्वन् अहम कार्यम सुंदरम कार्यम कुर्वन् अहम एकम सुंदरम फलम प्राप्तवान लब्धवान। लब्धवान, ठीक है बहन जी, लब्धवान शब्द। चलो, पढ़ती हुई बालिका को फल दो। किसकी बारी है? मेरी। हाँ जी, सविता जी की नहीं, शकुंतला मेरी है। हाँ जी, पढ़ती हुई बालिका को फल दो। पठंती बालिकाम फलम। अब ये ध्यान दो, इसमें ये ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। फल दो देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? फलम यच। चतुर्थी। जिसको दिया जाता है कौन सी विभक्ति लगती है? अच्छा हाँ, चतुर्थी विभक्ति। हाँ, चतुर्थी लगती है ना, तो वो ध्यान देना है। तो अब चतुर्थी विभक्ति लगानी है किसमें? जिसको फल दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है फल? बालिका। बालिका को। कैसी बालिका को? हाँ जी, तो पठंती पढ़ती हुई बालिका को। तो अब बालिका का विशेषण पढ़ती हुई है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसमें भी चतुर्थी लगेगा, बालिका में भी चतुर्थी लगेगा। और फिर दो, फिर इसका चतुर्थी क्या? तो अब बालिका स्त्रीलिंग है। एक तो सब लोग मुंह छुपा लेते हो, जरा मजा नहीं आता। सामने सामने अपनी शक्ल भी दिखाओ तब तो है। इसकी चतुर्थी विभक्ति पठंती। पठंती। हाँ, नदी की तरह चलेगी ना। नदी की तरह, हाँ नदी। पठंती बालकई। हाँ, पठंत्यई बालकई फलम यच। बालिका यही, बालका यही। लता की तरह चलेगा, लता यही। बालकई फलम यच। हाँ, तो बोलना मतलब उच्चारण ठीक नहीं हो रहा। पठंत्यई बालिका यही। पठंतई बालकई फलम बालिका यच। यही, क्या बोलो दोबारा से? बालका यही। बालका यही फलम यच। हाँ जी, पठंतई बालकई यही। यही दो आधे आधे, आगे न भी आधा त भी आधा। पठंत्यई बालिका यही फलम यच्छ। ठीक है, इस तरह से मतलब ये देना दे भी लग जाएगा। हाँ, दे ही भी लग जाएगा आचार्य। यही चलता है ना, पठंती हो गया ना, पठंती शब्द है तो चतुर्थी भक्ति एक वचन लगाओगे तो पठंती ही बन जाता है ना। नदी जैसे बना, नदी की तरह चलेगा ना सरिता जी? हाँ जी, तो फिर देही आएगा या अच्छा आएगा? देही आएगा या अच्छा आएगा? फलम देही। देही भी आ सकता है, यच्छ भी आ सकता है। यच्छ धातु दा धातु यच्छति यच्छता यच्छन्ति लगाओगे तो
यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, यच्छ उसमें यच्छ आ जाएगा। दा दूसरी तरह ददाती ददता ददती लगाना तो उसमें दे ही आ जाएगा। चलो अब आगे हाँ सविता जी आपकी बारी। दौड़ते हुए घोड़े से शिष्य गिरा। धावतः अश्वात् शिष्यः पतितः। हाँ पतितः भी या पतितवान भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो आप समझ गए, पूरा आपको समझ में आ रहा है। पंचमी विभक्ति एक हाँ, वचन। पंचमी विभक्ति। हाँ घोड़े से, घोड़े हाँ, से और कैसा घोड़ा? दौड़ता दौड़ता हुआ। हुआ। तो घोड़े से में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी लगनी चाहिए, और उसका ही विशेषण है तो उसमें भी पंचमी लगेगी। ऐसे ही जब समझ जाओगे तो कोई मुश्किल ही नहीं होगा। तो अश्वात, कैसा अश्वात? दौड़ते हुए। तो धावतः, धावन, धावन्तौ धावन्तः, तो पंचमी में क्या बन गया? धावतः अश्वात् शिष्यः अपतत या पतितवान। गीत गाती हुई रमा का मुंह देखो। हाँ वैसे तो आपने कर दिया। चलो गीतम गायतः रमायाः मुखम पश्यः। इसमें एक गलती कौन सी? गायतः क्यों लगा? स्त्रीलिंगी है ना? हाँ जी, रमाया स्त्री है, स्त्रीलिंगी है ना, तो कैसे हाँ चलेगा? जी। नदी की तरह चलना ना। नद्याः गायन्त्याः, गायंती शब्द बन गया ना, गायंती का हाँ जी, चला रहे हो ना आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गायन्तः। हाँ, गीतम गायन्त्याः रमायाः मुखम पश्य। पश्य नहीं पश्य। पश्य। हाँ ठीक है। तो चलो जी वेदवती जी। जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी मेरे पास आया। अहम लिखन आशी। देखो ये 16वां, पीछे ऊपर देखो, ऊपर उदाहरण वाक्य में 16वां वाक्य, मई पठती सती, क्या था? जब मैं पढ़ रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया। तो बिल्कुल वैसे होगा, मेरे लिखते हुए एक आदमी मेरे पास आया। तो वैसे ही बिल्कुल करो। मई पठती सती है तो यहाँ पर लिखते हुए है तो क्या आ जाएगा? जब मैं पढ़ रहा था तब, वही शब्द है ना, जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी मेरे पास आया। तो इसमें क्या? मेरे पढ़ते हुए होने पर, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। इसको बोलते हैं, बहुत बार हमने बताया पहले, भावे सप्तमी या सती सप्तमी। तो मई वहां पठती है तो यहाँ लिखती लिखना है। मई लिखती सती। ये अस्थि का सती बन गया जी। होने पर, ऐसा होने पर, जब होने पर होता है तो क्या उसमें सती कहीं बन जाएगा ना, सम धातु, अस धातु का ही सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, सती। अस शब्द बन जाता है तब। तो सन संतौ संतः संतम संतौ सतः सता सतीभ्याम सतीभि सते सतीभ्याम, ऐसे करते हुए सती चलता है। इसको बोलते हैं भावे सप्तमी या सती सप्तमी। इसमें तीनों ही शब्द सप्तमी में आ गए। मई पठती सती, मेरे पढ़ते हुए होने पर, मतलब जब मैं पढ़ रहा था। तो इसी तरह जब मैं लिख रहा था, तो वही चीज हो गई। मई लिखती सती, ऐसे अर्थ में ऐसे ही इसका अनुवाद होगा। इसको आपने याद रखना है। मई लिखती सती, एक आदमी मेरे पास आया। एकम मनुष्य है। एकम मनुष्य है। हाँ, एका नरः एकम आगत है। मम समीपे आगतः, मेरे पास आया। मम समीपे, मेरे पास की क्या हो जाएगी? मेरे समीप।
मेरे समीपे, मम समीपे आगतः। तो मयि लिखति सति एकः नरः या एकः मनुष्य मम समीपे आगतः। मुश्किल लग रहा है तो लिख लो सारे, इसको समझना। अब ऊपर वाला मई पठती सती गुरु आगता, उसमें मेरे समीप नहीं आया, सिर्फ गुरु आए। मेरे पढ़ते हुए जब मैं पढ़ रहा था तब गुरु आया, गुरु आ गए, तो वहां तो सीधा गुरु आगता हुआ। तो यहाँ पर मेरे समीप आया एक आदमी, तो सदा की जरूरत नहीं है। तब आया ना, तब एक आदमी मेरे पास आया। हाँ, देखो ना, वो मेरा ऊपर का उदाहरण देख रहे हो, मेरे लिखते हुए एक आदमी आया। जब मैं उसको दूसरे शब्दों में कहोगे तो जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी आया, और मेरे लिखते हुए एक आदमी, उसमें तो तब लगाना नहीं ना पड़ेगा। मेरे लिखते हुए होने पर एक आदमी मेरे पास आया, तो वहां तब की जरूरत नहीं होती। चलो रंजना जी, स्वागतम थे। हाँ जी, नमस्ते जी। कहाँ गायब हो गए थे इतने दिनों? ऐसे ही बस कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी बस थोड़ा लेट ही हुई हूँ। मैं आज सुनूंगी। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, कुछ थोड़ा सा तबीयत जरा कुछ ठीक नहीं है। आपकी भी नहीं ठीक लग रही? हाँ, मैंने भी कोई बुखार तो पिछला सप्ताह लेना करी थी। हाँ जी, हाँ। हाँ। नहीं, आज मैं सुनूंगी, आपका सुन रही है ना, मैंने पढ़ा नहीं इतने टाइम से ना। श्रुति के पीछे स्मृति चलती है, इसको फिर आप अपने आप लिखना सारे, ये सारे कर लो, ठीक है। ये जितने कर रहे हैं 22 तक, ये तो सारे आप अपना दोहरा लेना, लिख लेना, जैसे भी करना है यार। और अगले 23 से लेकर 27 तक लिख, इनका अनुवाद करना। श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। पीछे चलने का क्या होता है? अनुगच्छति है। पश्चात आ सकता है, पश्चात। हाँ, वो भी आ सकता है, पर अनु शब्द जब लगा देते हैं तो उसमें अनुगच्छति सीधा लग जाता है, पश्चात की जरूरत नहीं है। तो श्रुति आगे मुश्किल है, ये थोड़े करवाने ही पड़ेंगे आपको, थोड़े समझ। कोई बात नहीं, मैं ना नहीं करूंगी, पर पहले आप करके तो लाना। ये चैप्टर कौन सा है? 33, 34 के 23 से लेकर 27 तक। बाकी तो वीडियो भेज दूंगी करे हुए जो। तो सभी, पुष्पा बहन जी, हाँ जी, 23 से 27 तक का होमवर्क है, करना है। हाँ, नोट कर लिए बहन जी। हाँ, यही मैंने ये लिखा है, श्रुति अनुगच्छति स्मृति के पीछे है ना, श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। श्रुति अनुगच्छति। हाँ जी, श्रुति स्मृति ही श्रुति अनुगच्छति, श्रुति के पीछे चलती है। तो कौन चलती है? स्मृति। तो फिर स्मृति श्रुति अनुगच्छति, वो अनुकरण करती है ना उसका। हाँ, स्मृति अनुकरण करती है श्रुति का, तो श्रुति अनुगच्छति आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, सारे अपने आप पहले करना, फिर पूछो, अब तो मजा भी आता है ना। देखो जल्दी आएगा, नहीं तो फिर एकदम नया 3 दिन बाद खोलो किताब, एकदम तो लगता है कि कहाँ पहुंच गए, पहले सोचने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं मजा आता। थोड़ा थोड़ा करोगे तो फिर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मंडे आना बहन जी, मंडे छुट्टी तो नहीं कर रहे ना? मंडे क्या है? जन्माष्टमी वाले दिन। मैंने कहा कहीं आपका सत्संग वगैरह होता होगा समाज में। नहीं, मैं तो कहीं जाते नहीं हूँ।